राज बिहारी मैं आरती तेरी करूं, मेरे गणराज बिहारी गुरु जी महाराज की जय। 26 तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं काठमांडू के लिए, जो पोखरा से 200 किलोमीटर दूर है और रास्ते में पड़ता है मनोकामना मंदिर, जो तकरीबन 94 किलोमीटर दूर है। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं, कॉफ़ी पर उनसे मुलाकात करते हैं। ख्याल ही आया था मेरे मन में बस इतना अभी कि कहा चाय ने जरा साइड में आइए बात करते हैं। खैर हम पहुंच चुके हैं चितवन ज़िले के चेरस स्टेशन पर, जहां से केबल कार के द्वारा हम मनोकामना मंदिर में पहुंचेंगे। और ये देखिए हमारे यात्री टिकट की लाइन में, और ये रही टिकट जो 2 वे है और 7 दिनों के लिए वैलिड है। पर पर्सन नेपाली किराया इसका 1072 रुपये है, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 700 रुपये पर हेड है। केबल कार की वेटिंग हॉल में लगे हैं ये छोटे छोटे पंखे, जो आपको गर्मी से रिलीफ पहुंचाते हैं। इस केबल कार की स्थापना 1998 में यहाँ के राजा श्री दीपेंद्र वीर विक्रम शाह ने की थी, और इस केबल कार को इंपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रिया से। लीजिए हमारा नंबर भी आ चुका है, और इस कैबिन में 6 यात्री बैठ सकते हैं, और सामने वाली सीट पर है ये नेपाली टार्जन एंड फैमिली। और ये केबल कार तकरीबन 2.8 किलोमीटर की दूरी 10 मिनटों में तय करती है। केबल कार से उतरने के बाद आपको 1 किलोमीटर के करीब पैदल चलना है, और ये है मनोकामना मंदिर, जो नेपाल के गोरखा जिले में पड़ता है, और यहाँ के राजा रामशाह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। लाइन काफ़ी लंबी है, और जब तक हमारा नंबर आता है तब तक आइए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे दें। राजा रामशाह की पत्नी का नाम भगवती था, जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थीं, और जिसके बारे में केवल रानी के पुजारी लखन को पता था। हर रात राजा की पत्नी जाग जाया करती थी और पास की पहाड़ी पर चली जाती थी। एक रोज राजा की आंख खुली और उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर नहीं थी। तो अगली रात राजा ने सोने का नाटक किया और रानी के जाने के बाद उसका पीछा किया, तो पाया कि रानी एक बड़े हॉल में देवी देवताओं के साथ बैठी थी, और 2 बड़े शेर इस हॉल की रखवाली कर रहे थे। अगली सुबह राजा ने रानी को अपने द्वारा देखी गई सारी बातें बताईं और दावा किया कि उसने यह सब एक सपने में देखा था। जैसे ही राजा ने रानी को अपनी खोज बताई, राजा की मृत्यु हो गई, और रानी भी साथ में सती हो गई। रानी ने अपनी मृत्यु से पहले पुजारी लखन थापा को बताया था कि 6 महीने बाद वो वापस दोबारा पुनर्जन्म लेगी, और तकरीबन 6 महीनों के बाद खेत में काम कर रहे एक किसान से एक पत्थर पर चोट लगी, जिससे उस पत्थर में से दूध और खून की धारा दोनों एक साथ बहने लगी। पुजारी लखन को जब इसका पता चला तो वो वहाँ पहुँचा, और अपनी पूजा से उसने खून और दूध आना बंद किया, और इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया। रानी भगवती का पुनर्जन्म माता पार्वती का ही एक अवतार माना जाता है, और यहाँ आकर सभी के मन की इच्छाएं पूरी हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम मनोकामना मंदिर पड़ा। दर्शनों के बाद चलते हैं वापस केबल कार की तरफ, जो हमें वापस बेस स्टेशन पर पहुंचा देगी। यात्रा एक बार फिर से स्टार्ट कर दी गई है, और यहाँ से काठमांडू 106 किलोमीटर दूर है, और अनुमान है कि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी।